Hello students, how are you all? Once again, welcome back to the class. Student, we are going to study reading B ना और जिसका नाम है हाउ द लिटिल काइट लर्नड टू फ्लाई। मतलब जो छोटी पतंगे होती हैं वो कैसे उड़ना सीखती हैं, है ना। छोटी पतंग का मतलब यहाँ पे है जो नई पतंगे होती हैं, है ना। तो देखिए इसे चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास दिया गया है, ठीक है। आई नेवर कैन डू इट। आई मतलब मैं, नेवर मतलब कभी नहीं, कैन मतलब सकना, डू करना, इट इसे। आई नेवर कैन डू इट, मैं इसे कभी नहीं कर सकता। द लिटल काइट सैड, जो छोटा पतंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा पतंग आपको दिया गया है इसमें, है ना। यहाँ पे जो छोटा पतंग है वो कहता है कि मैं ये कभी नहीं कर सकता। आप देख सकते हो यहाँ पे दिए गए हैं जो छोटे पतंग है, बड़ा पतंग है, तो ये कहते हैं कि मैं कभी नहीं कर सकता। द लिटल काइट सैड, छोटा पतंग कहता है कि मैं कभी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता भाई? एज ही लुक्ड, जैसे ही वह देखता है, द अदर हाई ओवर हिज हेड। हेड मतलब होता है सिर, अपने से अपने ऊपर, है ना। अपने ऊपर कुछ दूसरों को देखता है तो छोटा पतंग कहता है कि मैं ये कभी नहीं कर सकता, है ना, मैं इतना ऊपर नहीं उड़ सकता। एज ही लुक्ड, जैसे वह देखता है अदर दूसरी चीज़ों को, दूसरे ऊंची चीज़ों को देखता है अपने सर के ऊपर, तो वो कहता है कि मैं ये कभी नहीं कर सकता, है ना। छोटा पतंग जो है ऐसा कहता है। आई नो यू शुड फॉल, है ना, आई सॉरी, आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई। मैं जानता हूँ, है ना, मुझे मालूम है। आई शुड फॉल, मैं गिर जाऊँगा, है ना। आई शुड फॉल, मैं गिर जाऊँगा। इफ़, यदि, आई ट्राई टू फ्लाई, अगर मैं उड़ने की कोशिश करूँगा, है ना, प्रयास करूँगा उड़ने का, तो मैं क्या हो जाऊँगा? गिर जाऊँगा, है ना। अगर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, उड़ने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मैं गिर जाऊँगा। ट्राई, है ना, प्रयास करो। सैड द बिग काइट, बड़ी पतंग जो है वो कहते हैं कि प्रयास करो भाई, है ना। वो कहते हैं कि प्रयास करो। देखो आप यहाँ पे बड़ी पतंग है, ये छोटी पतंग है, तो ये कहते हैं कि भैया प्रयास करो, है ना। द बिग काइट सैड, बिग काइट कहती है कि भैया प्रयास करो। ट्राई सैड द बिग काइट ओनली ट्राई, और केवल जो है और केवल प्रयास करो, है ना। तुम एक ना एक दिन जरूर पाओगे, है ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अभी जो है आप देखते होंगे लोग काफ़ी पतंग उड़ा रहे हैं इस समय पे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। और आई फियर यू नेवर विल लर्न टू एट ऑल, अगर तुम डरोगे, है ना। ओके, आर आर आई फियर, मुझे डर है ना। बड़ी पतंग क्या कहता है कि आर आई फियर, मुझे डर है, यू नेवर विल लर्न एट ऑल, अगर तुम डर, मुझे डर है कि तुम जो है अगर इस तरह से कोशिश नहीं करोगे तो तुम जो है ये सब कभी नहीं सीख पाओगे, तुम उड़ना कभी नहीं सीख पाओगे, है ना। छोटे काइट से कहता है, बिग काइट जो है ना, वो कहता है कि मुझे डर है कि यू नेवर विल लर्न एट ऑल, है ना, तुम ये जो है उड़ना जो है कभी नहीं सीख पाओगे। बट, परंतु, द लिटिल काइट सैड, सैड मतलब होता है कहना, है ना। द लिटिल काइट मतलब छोटी पतंग जो है वो कहती है, आई एम अफ्रेड, हम मुझे जो है डर लगता है, मुझे डर लगता है। आई विल फॉल, मैं गिर जाऊंगा, है ना। आई विल आई विल फॉल, है ना, मैं गिर जाऊंगा। छोटा पतंग क्या कहता है कि मैं जो है गिर जाऊंगा, अगर मैं इतने ऊंचे उड़ूंगा तो मैं जो है गिर जाऊंगा। द बिग काइट द बिग काइट नोडेड, नोडेड का मतलब देखिए भाई क्या होता है। नोडेड का मतलब होता है, नोडेड का मतलब क्या होता है भाई?
देखो भाई क्या लिखा हुआ है, द बिग काइट नोडेड। नोडेड का मतलब क्या होता है भाई? नोडेड का मतलब होता है, चलिए देखते हैं नोडेड का मतलब क्या होता है ना। नोडेड का मतलब होता है हमारे पास, ये इस नोडेड का मतलब होता है, देखिए मीनिंग पे आते हैं। नोडेड का मतलब, हाँ देखिए, नोडेड का मतलब होता है मूव्ड हेड, सर हिलाना, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे सर हिलाना, है ना। फिर वो जो है नोडेड, कहाँ है भाई नोडेड, ये रहा। द बिग काइट नोडेड, तो बड़ी पतंग, बड़ी जो बिग काइट है वो क्या करता है, बिग काइट उस ऊपर नीचे सर हिलाने लगता है कि भाई, जब वो कहता है कि आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मैं गिर जाऊंगा, मुझे डर लगता है, तो फिर बड़ी काइट क्या करता है, वो सर हिलाता है। हे वेल गुड बाय, फिर वो क्या कहता है, उसे गुड बाय बोल देता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, आई एम ऑफ, है ना। फिर वो क्या बोलता है, हे वेल गुड बाय करता है, फिर आई एम ऑफ, है ना, मैं तो चला। आई एम ऑफ का मतलब होता है मैं तो चला। एंड ही रोज टूवर्ड द ट्विंकल स्काई, है ना। और फिर वो कहाँ चला, टूवर्ड्स मतलब के तरफ, द ट्विंकल स्काई मतलब आसमान, ट्विंकल का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। ट्विंकल का मतलब होता है हमारे पास, देखिए ट्विंकल का मतलब क्या होता है, द पीसफुल, पीसफुल मतलब शांत, शांत आसमान, पीसफुल। ट्विंकल स्काई का मतलब क्या होगा, और वो कहता है ऐसा, मैं तो चला कह के वो कहाँ चला जाता है, ही रोज टूवर्ड्स द ट्विंकल स्काई, वो जो शांत आसमान होता है उसमें चला जाता है ना। अच्छा देखिए, आप जो है आगे करते हैं। देन द लिटल काइट्स पेपर स्टेयर्ड एट अ स्लाइड, है ना, साइड। देखिए इसका क्या मतलब होता है, देन तब क्या होता है, द छोटे जो काइट का पेपर है वो स्टीयर, थोड़ा सा क्या होता है, स्लाइडिंग मतलब थोड़ा सा हिले लगता है ना, डगमगाने लगता है। एंड ट्रैम्बलिंग ही शुक, है ना, हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, फ्लाइट में उड़ना, है ना। एंड ट्रैम्बलिंग ही शुक, एंड ट्रैम्बलिंग, और वह जो है घबराते हुए, ही शुक वह हिलता है, हिमसेल्फ वह जो है अपने आप को हिलाता है, फ्री टू फ्लाइट, है ना, और जो है अपने आप को स्वतंत्र कर देता है, किसके लिए, फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए, अपने आप को उड़ने के लिए क्या करता है वो, स्वतंत्र करता है। फर्स्ट वेरलिंग, फर्स्ट शुरुआती में, शुरू में कैसा होता है, वो गोल गोल घूमता है ना। शुरू में कैसा होता है वह, शुरू में जो है वो है ऐसे गोल गोल पतंग जो है इस तरह से घूमता है, गोल गोल इस तरीके से। उसके बाद फिर क्या करता है, एंड फाइटनड देन ब्रो ग्रोन, और फिर क्या होता है, फाइटनड, और मतलब फिर क्या होता है, वह उड़ने लगता है। देन ब्रो ग्रोन, ब्रो मतलब जो है उसे, उसको जो है, ब्रो मतलब साहस, ग्रोन मतलब उसका जो है हिम्मत बढ़ती है कि मैं उड़ सकता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले वो गोल गोल घूमता है, फिर फाइटनड, और जो है उसे डर लगता है ना। फाइटनड को मतलब डरना। देन ब्रेवर, ब्रेवर मतलब फिर उसे क्या होता है, ब्रेवन ग्रोन, फिर उसे क्या है ना, पहले गोल गोल घूमता है, फिर उसे डर लगता है, फिर क्या है, ब्रोवन ग्रोन, फिर उसे मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि है ना, कि मैं भी जो है उड़ सकता हूँ, है ना। फिर क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है कि ही मैं भी उड़ सकता हूँ। अप अप ही रोज थ्रो द एयर अलोन, और फिर क्या होता है, ऊपर और भी ऊपर, ही रोज थ्रो, वह अपने आप को कहाँ ले जाता है, द एयर अलोन, वह अपने आप को शांत अकेली हवा में वहाँ ले जाता है जहाँ पे कोई नहीं होता, ऊपर। ही रोज थ्रो द एयर अलोन टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन क्लाउड सी, है ना। और वो तब तक अपने आप को ऊपर ले जाता है, तब तक जब तक, है ना, जब तक जो है बिग काइट मतलब बड़ी काइट लुकिंग डाउन, जब तक उसे बड़ी काइट जो है नीचे नहीं दिखने लग जाती। देखिए यहाँ पे छोटी काइट ऊपर है ग्रीन वाली, और रेड वाली नीचे है बिग काइट, है ना। और वो तब तक ऊपर जाता है जब तक उसे छोटी काइट मतलब जो बिग काइट है वो उसे नीचे नहीं दिखने लग जाती है ना, तब तक वो ऊपर जाता है ना। क्लाउड सी, आसमान के मतलब उसे वो आसमान में चला जाता है, और उसे वहाँ से छोटी काइट मतलब बिग काइट जो है, ये बिग काइट उसे नीचे दिखने लगती है। द लिटल वन राइजिंग स्टीडली, है ना। और स्टीडली मतलब वो सीधे मतलब वो
ऊपर बढ़ता बढ़ता जाता है। छोटा जो लिटिल वन जो छोटी काइट है वो क्या करता है, राइजिंग मतलब उड़ना, ऊपर जाना, है ना, स्टीडली मतलब वो सीधे जो है ऊपर जाने लगता है लिटिल काइट जो है ना भाई। तो इस तरीके से यहाँ पे वो ऊपर उड़ने लगता है। देन द बिलो देन द देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। और जो है जो लिटिल काइट है वो क्या होता है, देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। और जो फिर क्या हुआ, देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। जो छोटा पतंग जो है उड़ने के बाद कैसा उसे थ्रिल्ड हुआ, गर्व हुआ उसे अपने ऊपर, है ना, उसे बहुत खुशी हुई कि जो है मैं भी उड़ रहा हूँ ऊपर, इस आसमान में उड़ रहा हूँ। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाई साइड। और एज ही सेल्ड का मतलब होता है यहाँ पे हवा में उड़ना ही है ना, गोते लगाना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जो है हवा में उड़ना होगा। ही सेल्ड विथ काइट विद द बिग काइट साइड बाय साइड। अब जो है वो छोटी पतंग जो है, लिटिल काइट जो है ना, जो बिग काइट है उसके साइड बाय साइड मतलब उसे कदम से कदम मिला के उड़ रहा है ना। अब जो है उसके जो बड़ी पतंगे हैं अब वो बड़े लोगों के साथ जो है उड़ने लग गया है ना। इस बात को तो बहुत गर्व होता है। हाँ भाई, वाइल द बिलो सी कुड सी द ग्राउंड, है ना, ही कुड सी द ग्राउंड। और जब वह नीचे की तरफ देखता है उतने ऊपर जाने के बाद, है ना, इतनी दूर जाने के बाद जो है नीचे तरफ देखता है, सी कुड सी द ग्राउंड, उसे जो है ग्राउंड दिखाई देता है ना। एंड द बॉयज़ लाइक स्मॉल स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है जैसे, है ना, स्पॉट का मतलब इसको ही धब्बा, है ना, बिंदु मात्र, मूविंग अराउंड। एंड वो क्या करता है, एंड द बॉयज़ लाइक, वहाँ से जो है जो लड़के हैं जो खेल रहे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, लाइक स्मॉल स्पॉट। वो जो बच्चे हैं उनको, है ना, वो बहुत छोटे से बिंदु मात्र दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े जो बच्चे हैं वो इतनी दूर जा चुका है कि जो है बच्चे जो है उन्हें बहुत छोटे बिंदु मात्र दिखाई दे रहे हैं, है ना, मूविंग अराउंड। उनके चारों तरफ जो बच्चे हैं, है ना, वो बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। दे रेस्टेड, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, हाई, है ना, वो ऊंचे आसमान में, इन अ क्वाइट एयर, शांत हवा में जो है आराम कर रहा है वो, है ना। जब हम पतंग को ऊपर की तरफ ढील देते हैं बहुत ऊपर, है ना, शुरू में तो बहुत ज़्यादा हिलती है पतंग इस तरह से, फिर जब वो जो बहुत ऊपर चली जाती है तो फिर क्या होता है वहाँ पे वो एक एक है ना, एक निश्चित ऊंचाई पे जाके वहाँ रुक जाती है ना। तो वही बताया गया है यहाँ पे। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर। जहाँ पर सिर्फ क्या क्या है, ओनली द बर्ड्स, केवल वहाँ पे पक्षी हैं, है ना, और क्लाउड्स मतलब आकाश, वहाँ पर जो है आकाश है ना, आसमान है, वहाँ पर सिर्फ ये लोग हैं और कुछ भी वहाँ पे नहीं है। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। देखिए, ओ हाउ हैप्पी आई एम, है ना, द लिटल काइट क्राइड। और फिर क्या होता है, ओ अरे, हाउ हैप्पी आई एम, मैं आज कितना खुश हूँ, है ना। और जब वो उतना ऊपर पहुँच जाता है तो लिटिल काइट क्या कहता है कि हाउ हैप्पी आई एम, मैं आज कितना खुश हूँ। द लिटिल काइट क्राइड, छोटी जो लिटिल काइट है वो चिल्लाता है ऊपर जाके, आज मैं कितना खुश हूँ, कि मैं आज बहुत खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, है ना, ये सब कुछ क्यों हो पाया है, ऑल बिकॉज ऑफ, है ना, ये सब कुछ क्यों हो पाया है, आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, मैंने साहस किया, है ना, आई वॉज ब्रेव एंड टायर्ड, है ना, ट्राइड, सॉरी टायर्ड नहीं है, ट्राइड है ना। आई वॉज ब्रेव, और मैंने जो है साहस किया और प्रयास किया, है ना, जिसके कारण ये आज सब कुछ संभव हो पाया है। अगर मैं जो है ये साहस ना करता तो जो है मैं इतने ऊपर कभी भी नहीं उड़ पाता, है ना। तो हर व्यक्ति को जो है
अब ना प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। इस चैप्टर में ये बताया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके जो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी मीनिंग्स वगैरह दी गई है और कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो सब डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, फिर तुम पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।